नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्पवी के कक्षा 12वीं काव्यखंड पाठ आत्मपरिचय कवि हरिवंश राय बच्चन। आत्मपरिचय का दूसरा भाग हम निम्न पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब हम इनके शब्दार्थ देखते हैं। मैं निज, निज माने अपना, उर माने हृदय, उद्गार माने दिल के भाव लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार, उपहार माने भेंट लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, भाता माने अच्छा लगना। यह सपनों का संसार, सपनों का संसार कल्पनाओं की दुनिया के लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दहा माने जला। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मग्न माने खुश। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, भाव सागर संसार रूपी सागर। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मौजों माने लहरों। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, तो कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं या भेंट मिले हैं उन्हें वह साथ लिए घूमता या फिरता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, उसे यह संसार अधूरा लगता है क्योंकि यहाँ इसमें प्रेम नहीं है। न मुझको भाता, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। मैं अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। अगला पद देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, दहा करता हूँ, जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मैं मस्त या खुश रहता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। सपनों का संसार, अनुप्रास अलंकार, भावसागर, भावमौजों, रूपक अलंकार। व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। रस शांत रस। अब विशेष, कवि संसार को अधूरा अपने लिए अनुकूल महसूस नहीं करते, परंतु उससे मुक्ति भी नहीं पाना चाहते। कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? तो कवि के हृदय में संसार में परिवर्तन लाने के विचारों की अग्नि जल रही है, वह संसार के अधूरेपन के कारण व्यथित है। निज उर के उपहार और उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो निज उर के उद्गार से कवि का तात्पर्य यह है कि वे अपने हृदय में मौलिक विचार रखते हैं। निज उर के उपहार से तात्पर्य है कि कवि अपने विचारों से संसार में नए परिवर्तन लाना चाहते हैं और अपने प्रेम को संसार में बांटना चाहते हैं। एक और प्रश्न है कि संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? तो संसार में रहते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए जीना चाहिए। आज की कक्षा में इन्हीं पदों की व्याख्या और उनके कुछ प्रश्न देखे हमने। अगले कक्षा में हम नए पदों के साथ उसकी व्याख्या देखेंगे। धन्यवाद।